नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ निधि अपनी भाभी से कह रही होती है कि उसकी बहन होती तो उसे सबके सामने मतलब कहती है कि भाभी और अपने मम्मी और बड़ी माँ विनय इन सब के सामने कहती है कि अगर मेरी बड़ी बहन होती या मेरी छोटी बहन होती तो बड़ा मज़ा आता उसकी चोटी खींचने में, बड़ा मज़ा आता उसकी किताबें छुपाने में, बड़ा मज़ा आता उसके साथ खेलने में, घर घर मुझे बड़ा मज़ा आता सब कुछ करने में। जो कि मेरे 2 भाई थे इसकी वजह से। तो उसी टाइम उसकी बड़ी माँ उसे टोकती है और कहती है कि चुप कर जा, अब चल बाहर, सोने दे इन्हें। फिर वो उसे खींच करके वो फिर कुछ बोलने वाली होती है लेकिन उसको बोलने नहीं दिया जाता है। उसे खींच करके कमरे से बाहर ले जाती है और दरवाज़ा भिड़का देती है और कहती है अब तुम दोनों आराम करो कपड़े बदल कर। फिर विनय भी कपड़े बदलता है और विनीता भी। फिर दोनों बदलने के बाद सो जाते हैं। विनय कपड़े बदलते वक्त कहता है कि तुम्हें अजीब नहीं लग रहा है। जिस पर विनीता कहती है किस बात का अजीब, मतलब हम दोनों ने साथ में एक ही कमरे में कपड़े बदले। हाँ तो तुमने तो मुझे पहले भी कपड़े बदलते हुए देखा था, खास करके थोड़ी देर पहले शादी के बाद। क्यों, आईने में मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा? तुम्हें कैसे पता? मानती हूँ कि कमरा अंधेरा था हल्का, लेकिन इतनी रोशनी ज़रूर थी कि मुझे आईना दिख गया था। क्यों, अच्छी नहीं लग रही थी क्या मैं, या मेरा फिगर अच्छा नहीं था? तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो। वैसे तो तुम सच में बहुत मज़ेदार लग रही थी। वो उसके पास आते हुए उसके कंधों पे अपने हाथ फेरते हुए ये सब कह रहा होता है। विनीता कहती है फ्लर्ट करना बंद करो, मुझे नींद आ रही है। विनय कहता है तुम्हें इस वक्त नींद कैसे आ सकती है? पता है मेरा एक गाना सुनने का मन कर रहा है जो इस वक्त इस सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट है। कौन सा गाना? वो गाना था ना, हाय रे हाय, नींद नहीं आए, दिल घबराए। आई थिंक जिया घबराए। अरे जो भी हो लाइन, दिल घबराए या जिया घबराए। आया प्यार भरा मौसम, दीवाना दीवाना। मुझे तो यही गाना याद आ रहा है इस वक्त। ओह, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही गाने सुनने पसंद है। क्या करूं, पुराने गानों की बात ही कुछ और है। नए गानों में वो चाम कहाँ जो पुराने गानों में है। क्या तुम ऐसे करते करते मेरे इतने पास आने की ज़रूरत है क्या? क्या कर रहा हूँ मैं? कुछ तो नहीं कर रहा। अच्छा, तो तुम्हारे हाथ कहाँ है? मेरे हाथ तो बस मेरी पत्नी के कमर पे है, और क्या। अच्छा, तुम काफ़ी ज़्यादा नहीं आगे बढ़ रहे हो। हमें सोने के लिए कहा गया है। अच्छा, जो बड़े कहते हैं वो सुनती हो क्या तुम? क्या नहीं सुनना चाहिए? सुनना तो सबकी बातें चाहिए, लेकिन करनी तो इंसान को अपने दिल की कर। अच्छा, अगर तुम्हारा बकवास हो गया तो हटो। विनीता उसे तुरंत खुद से दूर करते हुए बिस्तर पे जाती है और कहती है ये साइड मेरा हुआ। विनय कहता है तुम किधर भी सो मुझे क्या, मैं तो तुम्हारे पास ही सोऊंगा, तुम चाहे जहाँ भी सो। कुछ ज़्यादा ही नहीं आगे बढ़ रहे हो? देखो, अब तो ऑफिशियली हम आगे बढ़ सकते हैं। किसने कहा कि शादी हो गई है तो कुछ और की इजाज़त मिल जाती है? ठीक है, इजाज़त मांग कर आऊँगा। किससे इजाज़त लूँ ये बताओ, खुद से या तुमसे? खुद से इजाज़त लेने की वैसे मुझे ज़रूरत नहीं, पर तुमसे इजाज़त लेने की ज़रूरत है।
तो बताओ, क्या कहूँ या क्या करूँ? कुछ मत करो और कुछ मत कहो, बस मुझे सोने दो। ये कहते हुए वो उसके हाथ को फैलाती है और उसे गले से लगा लेती है और उसे कहती है, मैं बहुत डरी हुई हूँ। और ये सुनते ही विनय एकदम से शांत हो जाता है और उसके सर को सहलाते हुए, उसके बालों को लहराते हुए कहता है, क्यों, क्या हुआ है? बस ऐसी। क्या तुम्हें मेरी फैमिली अच्छी नहीं लगी? नहीं, ऐसा नहीं है। तो बस थोड़ी नर्वस हूँ। तुम्हारा मूड लाइट कर सकूँ इसलिए तो इतना कर रहा था, पर तुमने तो खुद ही अपना मूड बिगाड़ दिया। ये कहते हुए वो फिर से फ्लर्ट करने लगता है। नीता कहती है, तुम्हारी ये फ्लर्टिंग मुझे पसंद नहीं आती। पसंद नहीं आती या समझ नहीं आती, तुम्हें जो समझना है समझो, पर मुझे फ़िलहाल कुछ नहीं कहना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, फिर तुम सो जाना। अच्छा, कैसी कहानी? एक कहानी ऐसी जिसमें एक छोटा सा लाइट हाउस होता है जो समंदर के बीचों बीच होता है। समंदर के बीचों बीच लाइट हाउस। हाँ, मतलब समंदर के बीचों बीच का मतलब एकदम जैसे छोटा सा आइलैंड जैसा जो होता है ना, थोड़ा सा द्वीप जैसा, तो वहाँ पे एक लाइट हाउस था। हाँ, आगे उस लाइट हाउस में एक आदमी रहता था, क्योंकि उसका काम ही था हर रोज़ रात में अंधेरा होने से पहले लाइट जलाना, ताकि मुसाफिरों को कोई दिक्कत ना हो। नाविक हमेशा रास्ता सही से ढूंढ कर सही दिशा में जा सकें। लेकिन फिर भी कुछ मुसाफिर रास्ता भटक जाते थे। उसे बहुत दुख होता था। वो सोचता था कि काश कोई उसके पास आकर पूछता तो वो बताता कि उसे किस राह पर जाना है। लेकिन वो क्या कर सकता था? वो बस रोशनी दिखा सकता था। किस राह पर जाना है या नहीं जाना है, ये तो नाविक को खुद तय करना होता है। अच्छा, उसके बाद वो हर रोज़ ये काम करता है। हर रोज़ हज़ारों नाविकों को रास्ता दिखाता है। उसकी रोशनी से हर जगह को रोशनी मिलती है, क्योंकि हर नाव वाला अपनी मंजिल तक पहुंचता है। उसके बाद, अरे तुम कहानी के बीच में उसके बाद क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें सुना रहा हूँ ना। तो वो हर रोज़ ये काम कर कर के काफ़ी कवाल बहुत उग जाता था। वहीं खाता था, वहीं सोता था, कोई बात करने वाला भी नहीं होता था। वो परेशान हो जाता था। वो सोचता था कि आखिर जितने लोगों को उसने रास्ता दिखाया है, जिसकी रोशनी से हर किसी को राह मिली, कोई उस रोशनी के पास आकर, कोई उसके पास ठहर कर, कोई उससे क्यों नहीं कहता कि तुम कैसे हो, क्या तुमने खाना खाया? कोई मुझसे क्यों नहीं पूछता कि मैं कैसा हूँ? वो ये सोच रहा होता है, लेकिन काम तो काम है। वो फिर भी इस काम को पूरी शिद्दत से करता है, ये जाने बिना
ये चाहे बिना कि कोई उसे पूछेगा, लेकिन फिर भी वो ही करता है। अच्छा, तो उसे दुख हुआ? नहीं, उम्मीद थी कि कभी किसी राह पर कोई मुसाफिर तो आएगा जब कोई उससे उसका हाल चाल पूछेगा, लेकिन कोई न पूछा। उसे इससे फ़र्क भी नहीं पड़ा, लेकिन वो इस काम को पूरी शिद्दत के साथ फिर भी करता रहा। कईयों को राह मिली, कईयों को नहीं मिली, लेकिन उसका काम चलता रहा, उसकी ज़िंदगी चलती रही। अब बताओ, इस कहानी से तुमने क्या सीखा? इस कहानी से इस कहानी से मैंने ये सीखा कि हम जितने लोगों को भी राह दिखा सकते हैं, हमें दिखानी चाहिए, बिना ये सोचें कि बदले में कोई हमें पूछेगा या नहीं। और 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 हमें कभी भी अपने आप को खोना नहीं चाहिए। और हमें अगर कोई राह दिखाने वाला मिल जाए तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसके पास ठहरना चाहिए। कुछ नहीं तो बस उसे एक मुस्कुराहट के साथ अलविदा कहना चाहिए। और तुम और करके क्या तुम मुझसे बदला ले रहे हो? अच्छा नहीं, पर जानती हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्या? यही कि वो रोशनी तुम हो जो मुझे राह दिखाती हो, और इसलिए मैं तुम्हें थामे रखना चाहता हूँ ताकि मैं कभी भटक ना जाऊँ। ये सुनते ही विनीता मुस्कुरा देती है और उसे गले लगाती है और उसके सीने से लग वो कहती है, शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। वो भी थैंक्स करते हुए उसे कहता है कि तुम मेरी रोशनी हो, हमेशा मेरी ज़िंदगी में को रोशन करना। मुझे यकीन है कि तुम्हारे होने से मैं रोशन रहूँगा, मेरी ज़िंदगी रोशनी से भर जाएगी। अब सो जा। वो उसके सर को प्यार से सहलाते हुए उसे अपनी बाहों में भरे सो जाता है और उसे सुला भी देता है। वो दोनों सो ही रहे होते हैं गहरी नींद में कि काफ़ी देर बाद उसकी माँ आती है उन्हें जगाने के लिए, दोपहर के खाने के लिए। लेकिन वो जब आती है तो देखती है, दरवाज़ा खोलते ही तो देखती है वो दोनों सो रहे हैं और उन्हें सोता देख वो बहुत खुश होती है। खास करके विनय जिस तरह से विनीता को गले लगाए सो रहा था, उसे देख वो बाहर से मुस्कुरा रही थी और उसे मुस्कुराता देख उसके पतिदेव आते हैं, यानी कि विनय के पिता आते हैं और उसके पास खड़े होकर कहते हैं, क्या देख रही हो और किस लिए मुस्कुरा रही हो? फिर वो कहती है, उधर देखिए। फिर वो देखते हैं तो वो देख कर कहते हैं, दोनों कितने थके हुए हैं, आराम से सो रहे, सोने दो इन्हें, बाद में बुला लेना खाने के लिए। वो कहती है, आप बस यही देख रहे हैं और कुछ नहीं? हाँ तो क्या, बच्चे थके हुए हैं, सो रहे हैं, सोने दो। उफ, आदमियों का कुछ नहीं हो सकता। ये कहते हुए वो नीचे जाने लगती हैं। फिर वो कहते हैं, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि आप कुछ नहीं समझ सकते। क्या नहीं समझ सकता? यही कि वो अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है।
यही कि हमारा बेटा कितना बड़ा और समझदार हो गया है, यही कि वो अपने बाप पे गया है। कुछ भी नहीं कह रहे, आप पे गया है। आप में ऐसी कौन सी बात है? अच्छा, क्या तुम भूल गई क्या हमारी पहली रात? हाँ हाँ, यही कि हम लोग आए थे और आते ही आप बिस्तर पे लेटते ही सो गए थे। अच्छा, पर तुम्हारे सोने पर मुझे याद है कि जब तुम बिस्तर पे आई सोने के लिए तो मैंने तुम्हें इसी तरह गले लगा कर सुलाया था, तुम्हारे बालों को सहलाया था। अच्छा, और कुछ नहीं तो यही कहना था आपको? हाँ, आखिर हमारा बेटा भी तो वही कर रहा है। तो खुशी हो रही है आपको? नहीं, सुकून मिल रहा है कि हमारा बेटा बड़ा भी है और समझदार भी। उसे पता है कि कैसे बर्ताव करना चाहिए अपनी पत्नी के साथ। हाँ, उसे सिर्फ अपनी पत्नी से कैसे बर्ताव करना चाहिए ये नहीं आता, बल्कि उसे सबसे कैसे बर्ताव करना चाहिए ये भी आता है। हाँ, वो तो है, समझदार तो है, और क्यों ना हो, बाप इतना समझदार है तो बेटा तो समझदार होगा। अच्छा, यही तारीफ चाहिए। हाँ, जब बेटा अच्छा कुछ करे तो बाप पे गया है, बेटा बुरा कुछ करे तो माँ पे गया है। और तुम इस बात पे मुझसे झगड़ने वाली हो? मैं आपसे झगड़ सकूं ऐसी कोई बात हो सकती है क्या हमारे बीच? मतलब सच बताइए। हाँ, माफ़ कर दो, हमारे बीच ऐसी बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तुमसे झगड़ ही नहीं सकता। वो प्यार भरी बातें करते हुए सीढ़ियों से उतर ही रहे होते हैं कि तभी उसका भाई यानी कि ईशाद देख लेता है और अपने बड़ी माँ और बड़े पापा के पीछे आते हुए सारी बातें सुनते हुए कहता है थोड़ी देर बाद, आप दोनों का रोमांस ऐसा ही चलता रहे, भगवान आपकी जोड़ी बनाए रखे। ये सुनते ही उसके बड़े पापा तुरंत उसका कान खींचने के लिए उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वो तुरंत अपना कान छुड़वाते हुए कहते हैं, अरे मैंने कुछ गलत थोड़ी ना कहा है बड़े पापा, हमारे घर में सब प्यार की बरसात में जीते हैं, तो क्या हो गया अगर मैंने उस बरसात को देख लिया तो? बरसात में तो सभी लोग झूमते हैं, मुझे भी झूमने दीजिए। अच्छा, तुझे झूमना है तो रुक, तेरी भी शादी अब करवा देता हूँ, लेकिन पहले तू काबिल तो बन जा। अच्छा, आपको मेरी शादी की बड़ी जल्दी है? देखो, ऐसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि लड़कों की शादी करवा दो तो लड़के सही राह पर चलेंगे, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं, इसलिए पैसे कमा, उसके बाद तेरी भी शादी करवा दूंगा, फिर अपनी बरसात खुद एंजॉय करना। अच्छा, वैसे खाने में क्या बना है? तुझे ना बहुत पीटूंगा। अच्छा, तो आप खाना खा चुके हैं क्या? तू ना बहुत मार खाएगा, जा ऐसे। अरे क्या कह रहा है, गलत थोड़ी ना कह रहा, उसे खाना चाहिए, भूख लगी है बच्चे को। हाँ बड़ी माँ, आप ही तो समझती हो। वैसे खाने में क्या बना है? खाने में लौकी बना है। लौकी बना है? हाँ, तो चना दाल डाल के बनाया है, अच्छा लगता है। ठीक तो है। वैसे घर में एक मेंबर बढ़ गया है, तो क्या तो क्या तुम क्या बोलना चाहते हो? अरे यही कि घर में एक मेंबर बढ़ा है तो इस खुशी में कुछ अच्छा बनना चाहिए था ना, लौकी ही क्यों बना? अच्छा, तो तुमको 5 स्टार रेस्टोरेंट से खाना चाहिए बाबू साहब। अरे बड़े पापा, कल ही तो 5 स्टार रेस्टोरेंट जैसा खाना खा चुके हैं और नहीं खाना, लेकिन कुछ सिंपल में ही कुछ अच्छा खाने को मिलता तो अच्छा होता। देखो, सिंपल में जितना अच्छा खाना मिल रहा है खा लो चुपचाप, नहीं तो बहुत पिटेगा तू। अब तो हमेशा